अजमेर नगर निगम के चुनाव में वार्ड नंबर 30 की सीट सबसे हॉट सीट नजर आ रही है, क्योंकि यहां से सबसे प्रबल दावेदार बनकर शहजादी यास्मीन निगार अभी उभरी हैं। गलियों, चौपालों, चाय की थड़ियों पर बस एक ही चर्चा है, इस बार वार्ड 30 से शहजादी यास्मीन निगार ही बाजी मार सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी सोच है उसे शायद कोई बयां नहीं कर सकता। सूत्रों की माने तो शहजादी यास्मीन निगार ने वो मुद्दा उठाया है जो आज तक किसी ने नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि नेता बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता। लेकिन शिक्षा की बदहाली और मूलभूत सुविधाओं का जिम्मा उन्होंने अब अपने सिर पर ले लिया है। वार्ड की बेटी और बहू अब सड़कों पर बुनियादी समस्याओं को लेकर निकल पड़ी हैं। मेरा नाम यास्मीन है। मैं इस गांव की बहू भी हूँ और बेटी भी हूँ और मैं वार्ड नंबर 30 से कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ। गांव के लोगों की जब मैं समस्याएं सुनती हूँ तो मुझे ये लगता है, गांव की औरतें मुझे बोलती है कि भाभी अपने यहाँ पे स्कूल नहीं है, हमारी लड़कियां हैं जो 8वीं तक पढ़कर हमारी घर में बैठ जाती, क्योंकि उनको कोई लाने वाला छोड़ने वाला नहीं है। और हमारे गाँव का बहुत बुरा हाल है, लोगों की वृद्ध पेंशन चालू नहीं है, राशन कार्ड चालू नहीं है और गांव की सड़कें खुली पड़ी है। यहाँ साफ सफाई का कुछ भी ध्यान नहीं है। हम बोलते हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारी गलियों में यूं ही कचरा पड़ा रहता है और गांव का बहुत बुरा हाल है। तो लोगों ने जब बोला तो मैंने ये विचार किया, मैं अपनी तरफ से इस दल में नहीं आई हूँ, लेकिन मेरे को लोगों ने ये बोला कि दीदी महिला लॉटरी निकली है तो आप अपना दावेदारी दें। गांव वालों के लोगों के कहने पर मैंने यह विचार किया और मैं अपने वार्ड की उन्नति के लिए ये प्रयास कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि वार्ड 30 में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, साफ सुथरी सड़कें, नालियां, पानी और लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं और गांव आज भी काफी पिछड़ा हुआ है। अगर गांव के लोग उन्हें आशीर्वाद और दुआएं देते हैं तो वह मूलभूत सुविधाओं को, जो भी समस्याएं हैं, उनको दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगी। मेरा ये सबसे पहले रहेगा शिक्षा पे जोर, क्योंकि आज के टाइम में शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। अभी भी शिक्षा है, आगे चलकर शिक्षा और आएगी। अगर हमारे बच्चे ऐसे अशिक्षित रहेंगे तो वो आगे उन्नति कैसे करेंगे, वो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि मैं एक शिक्षित महिला हूँ, मैं घर में से भी बहुत करती हूँ, औरतों की समस्याएं बहुत सुनती हूँ। मैं मेरे को बोलती है औरतें, दीदी हमारे लिए रोजगार नहीं है, आपा हमारे लिए रोजगार नहीं है, हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हम परेशान हैं। तो मैं इस गांव की उन्नति चाहती हूँ कि महिलाएं भी शिक्षित हो, बच्चे भी शिक्षित हो और इस गांव में रोजगार की व्यवस्था भी व्यवस्थित हो। यहाँ नरेगा का भी कुछ भी नहीं है। अब देखना होगा कि गांव के लोग उन्हें आशीर्वाद देकर विजयी बनाते हैं या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हमारे यहाँ पर जॉब कार्ड तो बने हुए हैं सभी महिलाओं के, लेकिन इन्होंने जाके यहाँ जमा भी करवा दिए। पार्षद साहब को भी जमा कराया, हमारे जो पूर्व पार्षद साहब रहे हैं उनको भी हमारे जॉब कार्ड जमा हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी का नंबर नहीं आया है। तो औरतें बोलती है हमारा नंबर क्यों नहीं आ रहा, तो इनकी सुनवाई नहीं होती है। ये काम करना चाहती है लेकिन इनको कोई काम नहीं मिलता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।